सर्दियां आ गई हैं और बच्चों में कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अपने बच्चे को कफ और कोल्ड से बचाना है तो पूरी वीडियो को देखिए और इसमें मैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जो बिना डॉक्टर के यहाँ जाए आप अपने बच्चे का कफ और कोल्ड सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ठंड में एक ध्यान रखनी है कि आपको बच्चों को प्रॉपर कपड़े पहनाने हैं। बच्चे का जो ये वाला एरिया है इसको हमेशा कपड़ों से अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ से ही चढ़ती है। और एक पाँव में आपको बच्चों को हमेशा सॉक्स वियर करानी है। जैसे ही सर्दी आती है आपको उन्हें सॉक्स की हैबिट डालनी है। कुछ दिनों तक बच्चे सॉक्स नहीं पहनते हैं तो आपको पहले थोड़ा पतला वाली सॉक्स लेनी है। जैसी ज़्यादा सर्दी आती है तो आपको थोड़ी मोटी सॉक्स लेनी है। तो देखिए बच्चों में क्या होता है, बच्चों को तो जो चीज़ खानी होती है वो खाते ही हैं। लाइक उन्हें आइसक्रीम दिख गई है तो वो आइसक्रीम खाएंगे, वो रोएंगे, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो कुछ पेरेंट्स क्या उनको आइसक्रीम दिला देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठंड में अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खिलानी है। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको आइसक्रीम की जगह कुछ चीज़ रिप्लेस कर सकते हो कि बेटा ये खाएंगे, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आप ऐसे करके उनको मना सकते हैं कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। अगर फिर भी आपके बच्चे को कफ या फिर कोल्ड हो जाता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको उसको कोई भी ठंडा फ्रूट जो होता है, जैसे कि बनाना होता है, वो ठंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है बच्चों को देना, वो आपको नहीं देना है। आपको उसको वार्म वाटर ही देना है। और क्या होता है कि कुछ मदर्स क्या करती है कि आज बहुत ठंड है तो वार्म वाटर दे देती हूँ, आज तो धूप निकल गई है तो ठंडा पानी ही दे देती हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने सर्दी में एक बार वार्म वाटर बच्चे का शुरू कर दिया है तो उसको फिर आपको वार्म वाटर ही देना है। अदरवाइज अगर आपने नहीं वार्म वाटर दिया, आपने उसको ठंडे की हैबिट डाली है, तो आपको उसको मतलब नॉर्मल पानी देना है। फ्रिज का तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल पानी ही आपको उनको देना है। एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ हो गया है और बच्चा 3 ईयर्स से छोटा है तो आपको क्या करना है कि बच्चे को एक कपड़ा लीजिए, उसमें आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन को थोड़ा सा आपको तवे पे रोस्ट करना है, जिससे कि जो अजवाइन है वो थोड़ी गर्म हो जाए, और उस कपड़ों को बांध लेना है, एक पोटली टाइप आपको बना लेना है। और अगर आपका बच्चा 3 ईयर्स से छोटा है तो आपको उस पोटली से उस बच्चे की यहाँ से सिकाई करनी है। ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको सिकाई करनी है, और जो बच्चे की कमर है उस पर भी आपको सिकाई करनी है, जिससे जो उसका म्यूकस जो इकट्ठा हुआ है वो थोड़ा पिघलेगा और उसको कफ में ज़्यादा खांसने में प्रॉब्लम नहीं होगी और उसको बहुत आराम पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा 3 ईयर्स से बड़ा है तो आपको क्या करना है कि आपको वार्म वाटर वाली बोटल्स आती है, उसमें पानी भर के आपको उसकी सिकाई करनी है डेली सुबह शाम। अगर उसको कफ और कोल्ड है आपको उसको सिकाई करनी है। और एक तेल लेना है आपको, उस कोई भी एक गर्म तेल ले सकते हैं आप, जो सर्दियों में बच्चों के लिए अच्छा होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा उसका या इस एरिया को, पूरे चेस्ट एरिया से उसकी सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद आपको उसमें हल्का सा ऑयल वार्म करके उस ऑयल को आपको उसके पूरे एरिया में, यहाँ पे चेस्ट पे लगाना है, बैक साइड पूरा कमर पे आपको उसका लगाना है, और उसके बाद दोबारा से आपको उसकी सिकाई करनी है। और बच्चे को बहुत इजीली अच्छे से नींद आ जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब बच्चा सोता है तो उसका म्यूकस एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चे का जो सर है वो बेड से एक पतला सा पिलो लगा के, आपको ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है, पतला सा पिलो लगा के उसका सर हमेशा जब भी कफ है थोड़ा ऊंचा करके आपको बच्चे को लिटाना है। सर्दियों में आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा है और जो कोल्ड बहुत ज़्यादा है तो आप न्यूमेलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। पर न्यूमेलाइजर का यूज़ आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है, अपनी मर्जी से अपने बच्चे को न्यूमेलाइजर नहीं देना है। आप रूम स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रूम स्टीमर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि बाथरूम में थोड़ी देर के लिए हॉट वाटर टैप चला देनी है, जिसकी वजह से पूरे बाथरूम में भाप हो जाएंगी, और भाप से आप बच्चे को नहलाएंगे तो उसको भाप से स्टीम भी मिल जाएगी, तो उसको कोल्ड में काफ़ी आराम होगा। आपको कोल्ड एंड कफ में बच्चे को ये नहीं है कि बिल्कुल गर्म पानी में नहलाना है, आपको हल्का वार्म वाटर लेना है, उसमें आपको नहलाना है। और बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसलिए उसके आसपास क्लीननेस रखनी है, उसके जो कपड़े हैं वो भी क्लीन रखने हैं, आसपास का एरिया भी आपको क्लीन रखना है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर बच्चा कहीं ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ कोई लोग स्मोक कर रहे हैं, आजकल क्या है लोग ओपन में ही स्मोक करते हैं, आपको बच्चे को स्मोक से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पोल्यूशन बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको बच्चे को कुछ दिन स्कूल और बाहर भेजना अवॉइड करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को सर्दी से ही नहीं बल्कि पोल्यूशन से और स्मोक से भी कोल्ड हो जाता है।
अब कुछ आप होम रेमेडी भी उन्हें बना के दे सकते हैं जिनसे कि उनको काफ़ी आराम लगे। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपको क्या करना है, मतलब 2 साल से बड़ा है और 3 साल से छोटा है तो आपको क्या करना है, उनको एक ग्लास में इतना सा गर्म पानी लेना है, उसमें 1 पिंच हल्दी, सिर्फ 1 पिंच हल्दी, आपको ज़्यादा नहीं देनी है, 1 पिंच हल्दी उस वार्म वाटर में डालनी है और बच्चे को पिला देना है। और बाद में नॉर्मल वाटर वार्म आपको बच्चे को पिला देना है, क्योंकि हल्दी से क्या है, कोई कोई बच्चा वॉमिट कर देता है, तो आपको तुरंत बाद नॉर्मल पानी बच्चे को देना है। हल्दी में क्या होता है, वो एंटीबैक्टीरियल होती है, वो आपके बच्चे को खांसी में और कोल्ड दोनों में ही बहुत आराम देंगे। अब कुछ मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा तो दूध पीता है और उसको दूध की बहुत गंदे वाली हैबिट है और दूध से उसको खांसी होती है। तो देखिए, दूध से खांसी नहीं होती है, पर अगर फिर भी आपके बच्चे को दूध पीने के बाद खांसी हो रही है तो आप दूध में भी 1 पिंच हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी डाल के बच्चे को पिला सकते हैं। आप अपने बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड भी दे सकती हैं जिससे कि वो नेचुरली उस इन्फेक्शन से लड़ सके। कुछ मदर्स क्या करती हैं कि सर्दियों में रूम हीटर यूज़ करती है, तो देखिए रूम हीटर यूज़ करना बिल्कुल गलत है बच्चों के लिए, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है। कभी वो अंदर रूम हीटर में होगा, फिर बाहर वो ठंड में आएगा। तो इस चीज़ के लिए अगर आप फिर भी रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब बच्चा रूम हीटर में अंदर हो तो उसको कम कपड़ा पहनाना है, पर अगर उन्हीं कपड़ों में वो बाहर आ रहा है तो उसे रोकना है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है और अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है। तो बच्चा अगर रूम हीटर से बाहर आ रहा है तो आप उसको एक जर्सी एक्स्ट्रा पहनाइए और सॉक्स बना के ही बाहर लाइए। अगर आपके बच्चे को इनमें से किसी भी होम रेमेडीज से एलर्जी है, जैसे कि हल्दी हुई, अदरक, तुलसी या फिर अजवाइन की स्मेल से एलर्जी है, तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं दें, अवॉइड करें। और अगर आपके बच्चे को 7 दिन से ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। आपको घर पे ही होम रेमेडी ट्राई करते नहीं रहना है, आप 7 दिन तक ट्राई कर सकते हैं, मगर अगर उससे ज़्यादा आपके बच्चे को नहीं कुछ आराम पड़ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देंगे जिससे कि आपके बच्चे को काफ़ी हद तक आराम लगेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फीमेल फ्रेंड्स से जिनके पास छोटे बेबीज़ हैं, सो दैट वो भी, अगर आप उनके बच्चे को भी इन्फेक्शन पकड़ लिया है, खांसी जुकाम, तो वो भी अपने बच्चे को होम रेमेडीज़ अप्लाई करके अपने बच्चों को खांसी जुकाम ठीक कर सके।